लोगों में एक कांग्रेस के प्रति बहुत उत्साह है और जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब लोकसभा में और राज्यसभा में जिस प्रकार से इनकी बोलती बंद कर रहे हैं, इनके मैं समझता हूं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, कहां ख़त्म करें। ये सरकार भी मुझे लगता है कि 5 साल चल नहीं पाएगी, जिस स्थिति में केंद्र की सरकार झूठ बोल बोल के तीसरी बार बन गई है। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव, एक स्टेट एक इलेक्शन, वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम से केवल और केवल जो चुने हुए लोग हैं उनका कार्यकाल पूरा होते ही कानून के मुताबिक तुरंत कराना पड़ता है चुनाव, वो नहीं करा करके प्रशासक लगा करके अपना कब्जा करना चाहते हैं इन संस्थाओं से। और इनकी ये पुरानी आदत है कि संवैधानिक संस्थाओं का जहाँ भी इनका प्रभाव होता है तो ये दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई केंद्र की सरकार कर रही हो, चाहे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ये भी नगर पालिका और पंचायत राज की संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहती है। 5 रुपये दूध के ऊपर बोनस दिया जाता था, आज 300 करोड़ रुपए बकाया है, 1 रुपया नहीं दे रहा है। 2700 रुपये गेहूँ की बात कर रहे थे, कोई पैसा नहीं है, 2700 छोड़ दीजिए आप। सवाल ये है कि जो पंचायतों में पैसा मिलता है टीएफसी एसएफसी का, वो पैसा वो रिलीज कर नहीं रहे। 900 करोड़ के लगभग का पैसा है वो बकाया पड़ा है। तो कर क्या रहे हैं फिर? इंग्लिश स्कूलें बंद कर देंगे, क्यों कर देंगे भाई इंग्लिश स्कूलें बंद? जिले खत्म कर देंगे, क्यों कर देंगे जिले खत्म? आप में हिम्मत है तो और खोलो। एक रिटायर्ड आईएएस अफसर कमेटी में कहता है ये जायज़ है और वाजिब है, ये जिले खुलने चाहिए, और दूसरे अपनी विचारधारा के व्यक्ति को बैठा करके कहते हैं कि नहीं बनने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। अरे ख़त्म करने का तो कोई भी कर सकता है भाई, बनाने की बात करो, आप और बनाओ। इसमें कोई पुनर्सीमांकन की बात हो तो समझ में आती है, कोई डिमांड है तो। सवाल ये है कि संगठन और सत्ता में भी इनमें तालमेल नहीं है और सत्ता में बैठे हुए लोगों में भी तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों में इतनी निराशा है सरकार को लेकर के कि 9 महीने में एक भी काम सरकार में हो नहीं रहा है। जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, विधायकगण आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। किरोड़ी जी इस्तीफा दिए बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री 3 बार मिल आए, उसके बाद में वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक सरकार का मंत्री रोजाना सरकार को घेरने का काम करता है, सरकार की कमियां बताता है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में जाकर के स्टेटमेंट देता है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। इनका किसी तरीके से सरकार में किसी की चल नहीं रही है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो गई है। नए बच्चों को नौकरी देने के सवाल पे ये कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई कम करने की बात की थी, उस पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उस पर कोई मुआवजे की बात नहीं है, उसके बीमा के रुपए की कोई बात नहीं, गिरदावरी कराने की कोई बात नहीं है। और रोजाना बलात्कार, बच्चियों के साथ में, नाबालिग बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ अत्याचार, लूट खसोट, माफिया हावी। मैं समझता हूँ कि ऐसा अराजकता का माहौल 9 महीने के अंदर बन जाए, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम विपक्ष में हैं, हमने भी कल्पना नहीं की थी। होता है 2-3 साल बाद में सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, लेकिन आज तो सरकार में बैठे हुए लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आम जनता भी उठा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई काम की जिम्मेदारी लेने वाला कोई इस सरकार में है ही नहीं। ये स्थितियां जो बनी हुई हैं वो आपके सबके सामने हैं। इस शुभ अवसर के ऊपर आज वोटावती सुबह जयपुर निकलिया, चाहे तूतू विधानसभा हो, चाहे बगरू विधानसभा हो। सबसे पहले हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी साहब का हम 2.5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता राव विधान अपने सबसे पहले इस कुचावन के द्वारा पे आपका स्वागत करता हूं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। और मैं हमारे
अब मैं थोड़ा सा साइड अभी नेता बैठे हैं ना मंच के ऊपर, आप ईसा की तरफ से मैं आपको हार्दिक स्वागत करूं अभी तक। और मैं भाई महेंद्र चौधरी से आग्रह करूं कि मैं स्क्वायर वचन बात गए और आग लो टक्को लोगों के दिमाग के अंदर हमारा आपने सबका निवेदन करना है। प्रेस का साथ में बहुत क्षमा प्रार्थी, आप लोगों को बहुत क्षमा प्रार्थी कि आप लोग सबके देर में लेट आया आधे